अब तुम वही करोगी जो तुमसे कहूंगा मैं, समझी? 10 मिनट में खाने की टेबल पे मांगता हूं, वरना उसके बाद नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो अम्मा, पापा ने जो प्लाट मेरे नाम किया था ना, उसे बेच के जो भी रकम मिले हम वो बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। फिर महीना जो भी मुनाफा मिलेगा उससे इस घर का खर्च तो निकल ही जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहे मेरी बच्ची। सुनो तब्बू, मैं तुम्हें धमकी देने नहीं चाहता। अगर तुम हमारे बीच में आई ना तो मैं सबको बता दूंगा तुम्हारी वजह से अदिल घर छोड़ के गया। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? अरे मुबारक हो आंटी, मिठाई खाए मिठाई। बेटा किस बात की? अरे आप मिठाई तो खाए पहले। अच्छा, आपके प्लॉट का सौदा तय हो गया और मैंने एडवांस टोकन पकड़ लिया है। अरे वाकई? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अम्मा, ये मिठाई किस खुशी में आई है? नीलो, जा जल्दी से जाके ना तैयबा को बुला के ले आ। अम्मा, तैयबा को क्यों बुला के लाऊं? पहले तुम मुझे बताओ ये मिठाई क्यों आई है? तुझसे जितना कहा जाए ना उतना क्या कर। जा जल्दी से जाके तैयबा को बुला के ला। शाबाश। अच्छा हारून बेटा, ये तो बताओ कि रकम कब तक मिल जाएगी? अरे बहुत जल्द आंटी। और हाँ, फिलहाल तो ये एग्रीमेंट का एडवांस में ले आया हूँ। जीता रहे, खुश रहे। आ भाभी। क्या बात है अम्मा, मुझे क्यों बुलवाया आपने? बेटा, इसको कोई प्लॉट के बारे में बात करनी थी। मैंने कहा भाई तुम आमने सामने बैठ के ही बात कर लो। आपको कागजात के ट्रांसफर के लिए मेरे साथ जाना होगा। क्या? अरे आप नहीं चलेंगी तो प्लाट नहीं बिकेगा। आपका जाना बहुत जरूरी है। ये बा बेटा, ऐसे क्यों झिझक रही हो? अपने घर का ही तो बच्चा है अब, और तुम्हारे तो भाइयों जैसा है बेटा। अम्मा, कितनी देर से मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, अब तो खिला दो ना मिठाई। ये लो। शुक्रिया। क्या हुआ? हैं? क्या हुआ? ये खून कैसे निकला? अरे तुम पागल हो गई हो यार, तुम्हें चूड़ियां पहननी भी नहीं आती हैं? हसन, हसन जल्दी आओ! हसन जल्दी आओ, किसी डॉक्टर को बुलाइए, कोई पर्ची लेकर आओ यार। मैं तुम्हारा खून नहीं देख सकता हूँ यार। चलो उसको, चलो। अम्मा, थोड़े से मुझे भी दे देना अम्मा। मुझे भी जरूरत पड़ती रहती है ना, कोई ना कोई चीज ले लूं। तुझे तो पता है मैं यहाँ बैठी हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। खबरदार जो तूने इन पैसों की तरफ देखा। अरे ये घर के राशन के लिए है, और भी बहुत सारे काम है। आइडिया। अम्मा ऐसे करते तू चीजें ले लेना और मैं भी अपनी पसंद की चीजें ले लूंगी, बस पैसे दे देना वहाँ पे। नहीं, अब मेरे साथ नीलो जाया करेगी। तू घर पे रह के जरा किचन देख लिया कर। क्या नीलो जाएगी? पहले तो मैं जाती थी। हाँ जाया करती थी, लेकिन अब मैं नीलो को लेके जाया करूंगी। देख तो सही, वो घर से बाहर निकलेगी, उसे भी दुनियादारी आएगी। उसने भी तो अपने घर जाना है कि नहीं जाना? अम्मा चले, मैं तैयार हो गई। देखे अम्मा, ये तो अच्छा नहीं कर रही। वैसे ये दोनों बेटियों में से मेरे साथ सुतेला से लोग कर रही है तू। अरे तू अपना रोना बंद कर, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। तू बैठी रही यहाँ पे सच के, बस जिंदगी साफ करती तूने। जल्दी करो ना। अच्छा फिर अच्छा से लेके आना खाने को। ए चुप रह। अरे तो वहां से बैग तो उठा ले। बहुत मजा आया, सीरियसली। थैंक यू सो मच हसीब, यू मेड माई डे। अगर ऐसा तो फिर तो हमें हर रोज शॉपिंग, कैंडल लाइट डिनर और लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़ेगा। तो क्या आप अपने अनु के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बस कर सकता हूँ भाई। वैसे अगर तुम्हारा बस चले ना तो तुम घर का रुख ही ना करो। एग्जैक्टली। मैं जो हूँ ना,
बिल्कुल आजाद परिंदे की तरह हूँ जो खुली फिजा में उड़ता रहता है। ये इतनी शायराना बातें तुम्हारे दिमाग में आती कैसे? तुम्हें देखकर, तुम्हारे साथ रहकर। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये बातें खुशबू की तरह मेरे इर्द गिर्द इसार किए रखती, वरना तो वो सादगी के नाम पर फीलिंगलेस। तो मत जाओ ना आज, अपने अन्नू के साथ यहीं पे रुक जाओ। किस कमबख्त का दिल चाहता है उस बूढ़ी रूअज़रा के पास वापस जाए? थोड़े दिन की बात हो, फिर हम तुम होंगे, बादल होगा और रक्स में सारा जंगल। तुम भी ना हसीब, जाओ जाओ अपनी उसी सड़ियल बीवी के पास। बाय। अरे 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 अरे, नाराज तो मत हो, ऐसे नहीं, मुस्कुरा के बाय। 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 आप आज आए क्यों नहीं हारून? आपने तो कहा था कि आ जाएंगे और मेरे लिए दही बड़े भी लेके आएंगे। ओहो मेरी जान, सॉरी, मैं बिल्कुल ही भूल गया। वो क्या है ना, तुम्हारी अम्मा के काम में मसरूफ रहा मैं आज। पता है अम्मा ना आपसे बहुत खुश हैं। हो तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी भला? अरे यार तुम तो बुरा मान जाती हो, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा फिर ठीक है। और हाँ सुनो, तुम तैयार रहना, मैं कल आऊंगा, हम दोनों चलेंगे बाहर दही भले खाने। बल्कि तुम जहाँ बोलोगी ना हम वहाँ जाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं हारून, मैं आपके साथ बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्यों तुम मेरे साथ नहीं जा सकती? वो ना अच्छी लड़कियां शादी से पहले यूं लड़कों के साथ घूमने फिरने नहीं जाती। कौन कहता है? तुम पागल हो? क्या हुआ हारून, आप क्या नाराज हो गए? अरे नहीं नहीं नीलो, तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी और आज तक मैंने किसी लड़की से ये बात नहीं सुनी। हाँ? आज से पहले कितनी और लड़कियों ने आपके साथ ये बात की है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और हाँ सुनो, कल मैं आऊंगा वो प्लॉट के लिए। अच्छा ठीक है, फिर मैं ऐसा करूंगी कि आपके लिए ना मगज फ्राई कर लूंगी। ठीक है नीलो, तुम जो हो ना वाकई में बहुत अच्छी है। वो तो मैं हूँ, लेकिन ना आप कल जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आजकल के नाम उड़ रहा है, जहीर बताया तो तू किसी का प्लॉट बेच रहा है आजकल। वो किसी का नहीं, तेरी होने वाली भाभी के भाभी का प्लॉट है, मतलब तैयबा का। तैयबा की नंद बावली? अबे और तमीज से, तेरी होने वाली भाभी है। तो तुझे पता है तू किसकी बात कर रहा है? वो नीलो, वो पागल हो, किसकी भी है? मैं कहा ना तमीज से। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं उसी से शादी करूंगा। अबे तू कोई चाल तो नहीं चल रहा तैयबा से बदला लेने के लिए? अबे ये बातें तेरे भेजे में नहीं आने वाली। क्यों तू मेरे दिमाग की दही कर रहा है यार? हाँ हाँ, जमाने भर की मक्कारी तुझे जो मिली है। अरे अच्छा चल ना, नाराज मत हो यार। वैसे नीलो के लिए मैं संजीदा हूँ यार। मैं सोचता हूँ कि वो सीधी सादी लड़की है और आज तक मोहल्ले के किसी लड़के से उसने चक्कर नहीं चला। अबे तू जमाने भर की लड़की को चक्कर चलाने के बाद तुझे शरीफ लड़की चाहिए जिसका किसी से चक्कर ना हो।
भाभी, तैयबा भाभी, आपको अम्मी बुला रही हैं। अम्मी मुझे क्यों बुला रही हैं? हाँ, भूल गई, आज वो प्लॉट के कागजात लेने जाना है ना। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे नहीं भाई, बाहर ना वो हारून इंतजार कर रहे हैं। हारून मेरा इंतजार क्यों कर रहा है? वो उसी के साथ तो जाएंगी ना आप। मैं हारून के साथ क्यों जाऊंगी? भाई मुझे नहीं पता, बस आप जल्दी से आ जाएं, फौरन आ जाएं आप। अब ये हारून कौन सी चाल चल रहा है? ये सब कुछ उन कम अकल माँ बेटियों की वजह से हो रहा है। अब क्या करूं? ऐसे वक्त में काश अम्मी से बात हो जाती मेरी। ऐसा करती हूँ कि उसके साथ ना जाने के लिए कोई ना कोई बहाना बना देती हूँ। नहीं, तब वो अगर ऐसा किया ना तो वो बुढ़िया खुद आ जाएगी और वो तुझे भेज के ही रहेगी। क्या करूं? जाना ही पड़ेगा। नगीना, तेरा बेड़ा गर्क। नगीना, भाग गई। तुझे गारत करे अल्लाह मियां, बेवफा, तेरा बेड़ा गर्क। मुझे दुनिया वालों न समझो, पीता नहीं, पिलाई बेटा ये लाके तो तुमने बहुत ही अच्छा कमाल काम कर दिया ना। अरे तैयबा, तैयबा बेटा आ गई। जी अम्मा, आप मुझे बुला रही थी? हाँ बेटा, वो हारून आया ना प्लॉट के कागजात लेके। अब तुम इसके साथ जाके वो दफ्तरी मामलात निपटा कर आ जाओ जल्दी से। लेकिन अम्मा, हारून के साथ ही क्यों? मैं आपके साथ चली जाऊंगी। ना बाबा ना, ये दफ्तरी कामों में मुझे मत उलझाओ। अरे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कोई बात नहीं आंटी, अगर वो नहीं जाना चाह रही तो आप ही ले जाइएगा इन्हें। नहीं नहीं बेटा, पता नहीं बस क्यों झिझक रही है थोड़ा सा। अरे बेटा हमने खुद भरोसा करके तो तुम्हें ये काम सौंपा है, और वैसे भी मेरी बहू ना बहुत अच्छी है, ये चली जाएगी। बेटा मैं तुम्हें खुद इजाजत दे रही हूँ, चली जाओ। तो वैसे भी तुम्हारे भाई जैसा ही तो है। अरे अरे हारून जी, पानी लाऊं आपके लिए? ठीक हूँ मैं। ठीक है अम्मा, आप इतना स्टार्ट करिए तो मैं हारून के साथ चली जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जाओ जाओ तैयबा, जल्दी से चली जाओ। शाबाश। चलें फिर। नगीना, आखिर तू भाग गई अपने आशिक के साथ। मुझे दगा दे गई तू।
अरे मेरी इज्जत का फालूदा निकाल दिया, मेरी इज्जत का जनाजा भी निकाल दिया। नगीना, तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। मैं क्या मुंह लेके बाहर जाऊंगा? बदबख्त औरत मेरा मुंह काला करके चली। खुदा करे तेरे कब्र में कीड़े पड़े, तुझे कभी चैन ना आए नगीना। ताले में बंद करने के बावजूद तू भाग गई। ये सिला दिया है उसने मेरी मोहब्बत का। बेवफा, गैरत, बदकिरदार। अब सर ये सब उस फपा कुटनी अफशीन की वजह से हुआ है। जरूर इसने अपने बेटे के साथ उसको भगा दिया होगा। छोड़ूंगा नहीं अफशीन। मेरी बीवी को तूने गुमराह कर दिया। तूने अपने बेटे के साथ नगीना को जो भगाया ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अफशीन। मैं तुझे सबक सिखा के मुझे दुनिया वालों या भी न समझो। अरे क्या हो गया मेरी एक्स? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे मैं बकवास कब कर रहा हूँ? मैं तो बस ये कह रहा था कि बाइक भी वही और बाइक वाला भी। कभी हम इस शहर की सड़कें नापा करते थे, याद है ना? अगर तुमने यही बकवास करनी है ना तो मैं वापस चली जाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। चलो बाइक पे बैठो। आज भी तुम्हारा गुस्सा नाक पे ही है। चलो अब बैठ भी जाओ। कस के पकड़ो ना। नीलो, अरे ये क्या बकरी की तरह तू सब्जी खाए चली जा रही है? तुमसे किसने कहा था कि तुम ये सब्जी लेके आओ? मैं तो हारून के लिए मगज फ्राई बनाना था। अभी से उसके नखरे बर्दाश्त करना शुरू कर दिए ना, वो तो तेरे सर पे चढ़ के बैठ जाएगा शादी के बाद। हाँ, ताकि सादत भाई की तरह वो भी किसी और लड़की को ढूंढ के लिए आए। आपा, तुम ये अपने बेकार के फजूल के मशवरे ना अपने पास ही रखो बस। अरे हाँ हाँ, तू तो अकलमंदी के दफ्तर में अफसर बनी हुई है ना। अरे हो गई दोनों की दोनों शुरू। अरे तुम दोनों कहीं से नहीं लगती कि शकीला बानो की बेटियां। अरे मेरी तो चुप जबान और सादगी की मिसालें देता था जमाना। हैं अम्मा, लेकिन हमारे रिश्तेदार तो हमसे सिर्फ इसीलिए नहीं मिलते थे कि तुम्हारी जबान इतनी कोई लंबी थी। बस बस, बहुत कर ली तूने बकबक। देख रही हूँ अच्छी तरह से नहीं लो, तेरे बहुत पर निकलते जा रहे हैं जब से उस हारून का आना जाना शुरू हुआ है। अम्मा अब तुम देखना, जब मेरी शादी हो जाएगी ना, जब तुम्हें मेरी कदर आएगी। वो क्या है ना तैयबा, औरत तब तक मजबूत रहती है जब तक उसके साथ बाप, भाई और शौहर का रिश्ता जुड़ा होता है। अफसोस, तुम तो इन तीनों रिश्तों को खो गए। तब तुम तो बहुत ही कमजोर हो। तो तुम मुझे यहाँ पे ये सारी बकवास सुनाने के लिए लेके आए थे?
तुम एक दफा मुझे बताते क्यों नहीं हो कि आखिर तुम चाहते क्या हो?